आला हज़रत ने सारी ज़िंदगी और सहाबा किराम की बात की, अहले बैत की बात की, औलिया की बात की, सूफिया की बात की, दिफा किया सबका, सबके शानों में लिखा, उम्मत को बतलाया कि अपने बुजुर्गों से जुड़े रहोगे तो बचे रहोगे। आला हज़रत ने तंज करने से, तनकीद करने से, बिला वजह गलतियां निकालने से और एक दूसरे पर लान तान करने से हमें बचने को कहा। आला हज़रत फरमाते हैं कोई इल्म अगर आ जाए ना तो उसका माना ये नहीं कि सबको जाहिल समझ लेना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात की? हम जिस शोबे में भी होते हैं ना, सामने वाले को अनपढ़ ही समझते हैं। मौलवियों के बारे में बाद लोगों का ख्याल है कि ये पता नहीं कौन सी मखलूक है, इनको क्या पता दुनियादारी का। मैं सही कह रहा हूँ। इसी तरह जो मेरे शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो कहते हैं शायद सारे ताजर 2 नंबर तरीके से ही माल कमाते हैं। ये हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। हमें ना दूसरों की अहमियत की खबर रखनी चाहिए। हम एक दूसरे से प्यार, हम तंज करते हैं, तनकीद करते हैं। फाज़िल बरेलवी मना करते थे। आप फरमाते ये तरीका दुरुस्त। हम जब गलतियां निकालने पे जाते हैं तो माज़अल्लाह इतना ऊपर बन जाते हैं कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अल्लाह रसूल तक पहुंच जाते हैं। आला हज़रत के ज़माने में एक शख्स ने कह दिया नबी पाक का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है। अकल है ना जी, जहाँ मर्जी ले जाओ। वो कहने लगा जी मैंने खालिस अल्लाह के लिए पढ़नी है ना, फ़लसफ़ा अजीब। नबी पाक का ख्याल आए तो नमाज है। आला हज़रत फरमाने लगे तू बड़ा ही पागल है। जब तू कहेगा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ख्याल आएगा कि नहीं? फरमाने लगे तू बड़ा ही नादान है। जब तू कहेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला, ख्याल आया कि नहीं आया? फरमाने लगे तू नबी पाक की बात करता है, नमाज में तो अब्बा अम्मा का भी ख्याल आता है। रब्बना अग़फ़िरली वाली वालिदैया। फरमाने लगे रब्बे के ख्याल से नहीं टूटती तो मदीने वाले के ख्याल से कैसे टूट गई? फरमाने लगे बड़ा ही बेवकूफ़ है तू। आला हज़रत फरमाने लगे तू कहते है हुजूर का ख्याल आए तो टूट जाती है। फरमाने लगे जब तक हुजूर का ख्याल आए ना नमाज होती ही नहीं। जब तक हुजूर का ख्याल ना आए नमाज होती ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। लोगों ने कहा जनाब वो किस तरह? तो आला हज़रत फरमाने लगे अल्लाह ने कहा कुरान में वाक़िमुस्सलात, नमाज पढ़ो। ये नहीं बताया कितनी पढ़नी है, और ये भी नहीं बताया फजर की कितनी पढ़नी है, ये भी नहीं बताया ज़ोहर की, ये भी नहीं बताया क़याम कैसे करना है, हमें ये भी नहीं बताया रुकू कैसे करना है। हमें पता कैसे पता चला? जब सहाबा ने कहा ना रब कहता है नमाज पढ़े तो कैसे पढ़े, तो हुजूर फरमाने लगे सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो करो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो कहा ये तो कैसी अजीब बात कर रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आए। और फिर बड़ी मज़ेदार बात, एक शख्स ने आला हज़रत से आके ना, उस ज़माने में ना एक आर्या मज़हब होता था। अब अल्लाह का शुक्र है वो कोई नहीं। अब वैसे जो बड़े नए नए मज़हब निकल आए हैं, जो आदमी जितना पढ़ जाता है माज़अल्लाह वो एक नई बात ही शुरू कर देता है, और जो अनोखी बात करे उसके पीछे रश भी ज़्यादा हो जाता है। स्टाइल ज़रा हट के हो ना जी तो ज़रा माहौल जल्दी बन जाता है। तो वो आर्या मज़हब था, तो वो एक आर्या आ गया आला हज़रत के पास, आके कहने लगा कि फ़र्ज़ की अहमियत ज़्यादा है कि सुन्नत की? तो आला हज़रत फरमाने लगे भाई अहमियत तो फ़र्ज़ की ज़्यादा है। तो कहने लगे आपका वज़ू तो फिर सुन्नत से शुरू होता है। वज़ू में पहला फ़र्ज़ है मुँह धोना, और आप सबसे पहले हाथ धोते हैं, ये भी सुन्नत। नाक में पानी डालना ये भी, कुल्ली करना ये भी। मेरी बात की समझ आ रही है? उसने कहा ये आप अजीब लोग हैं, फ़र्ज़ अगर बड़ा है तो पहले फ़र्ज़ होना चाहिए था। समझ आ रही है मेरी बात की? लोग दीन पर बड़े बड़े मुख्तलिफ एतराज़ात करते हैं ना। उसने कहा जी पहले होना चाहिए था फ़र्ज़। तो मुंह धोना फ़र्ज़ है, आपने घुटनों तक हाथ धोए। अब ये जो आपने हाथ धोए ये भी सुन्नत, कुल्ली करी तो वो भी सुन्नत, नाक में पानी डाला तो वो भी सुन्नत। तो आप तो चौथे नंबर पे फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। तो आला हज़रत फरमाने लगे तुम असल में महबूब का ग़ुलाम नहीं ना। हाँ तुझे क्या पता हो ये बात क्या है? तू बैठ जा, हमसे सुन, हम तुझे बताते हैं। उसने कहा जी क्या मतलब? फरमाने लगे ये महबूब जो है ना हमारे, ये हमें बड़ी जगहों से बचाते हैं, ये बचा बचा के फ़राइज़ तक ले जाते हैं। क्या क्या मतलब? कहने लगे हुजूर ने हमें कहा है कि पहले ना हाथ धो लो, पता चल जाए पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं, मुंह जाली ना जाए, पहले ना देख लो। फरमाया फिर नाक में डाल के पता करा लो कि इसमें से बदबू तो नहीं आती। सुन्नत भी अदा हो गई, पता भी चल गया बू तो नहीं आ रही। और फरमाया फिर मुंह में डाल के चख लो कि बद जायका तो नहीं।
اب یہ 3 سنتیں ادا کر کے تم فرض ادا کرو گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوگا۔